हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत करते हैं हम आपका। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि संचार। अब ये संचार होता क्या है? व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग। हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं कि आई शुड कम अप विद इट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। But have you ever wondered what does communication really mean? ये होता क्या है? The word communication comes from the Latin language and it means to share. Yes, that's right, sharing. But let's break it down further. The term communication evolved from two Latin words. दो words हैं. First is your communis and other one is your communicare. नाउ कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट इज अ नाउन, यह एक संज्ञा है, विच मीन्स समथिंग कॉमन और शेयर। इन अदर वर्ड्स इट refers to something that is available to everyone, something we all can participate in, जिसका मतलब है कुछ जो सामान्य हो या साझा किया गया हो। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जो सभी के लिए उपलब्ध हो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कम्युनिकेट इज अ वर्ब, यानी कि यह एक क्रिया है, विच मीन्स टू मेक समथिंग कॉमन और शेयर समथिंग। सो कम्युनिकेशन इज असेंशियली द एक्ट ऑफ मेकिंग योर आइडियाज, इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स कॉमन बिटवीन पीपल। इट्स अबाउट शेयरिंग एंड कनेक्टिंग, जिसका अर्थ है कुछ साझा करना या कुछ सामान्य बनाना। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन असल में एक ऐसा कार्य है जिसमें विचारों, जानकारी या भावनाओं को लोगों के बीच आप साझा कर सकते हैं या साझा किया जाता है। In other simple terms, communication is the transmission and interaction of your facts, your ideas, your opinions, feelings, or attitudes between an individual or a group. It's how we connect with others. हम दूसरों से कैसे कनेक्ट होते हैं, how we express ourselves and understand each other. संचार यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्य, विचार, राय, भावनाएं या दृष्टिकोण एक व्यक्ति या ग्रुप यानी कि समूह से दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। यह वह तरीका है जिससे हम दूसरों से जुड़ते हैं, खुद को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। So whether we are speaking, writing or even using our gesture, we are communicating. It's an essential part of how we live and interact with the world around us. यानी कि जो तो चाहे हम बोल रहे हों, लिख रहे हों या इशारों का इस्तेमाल कर रहे हों, हम संचार कर रहे होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन। यह हमारे जीवन और हमारे आसपास की जो दुनिया है उससे जुड़ने का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग और सेंडिंग अ मैसेज, इट्स अ टू वे प्रोसेस। ये दो तरफा प्रक्रिया है। दिस मीन्स कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स योर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन और मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पीपल, और यू कैन से अ ग्रुप। मतलब है कि संचार में जानकारी या संदेश एक या एक से अधिक लोगों या ग्रुप के बीच ट्रांसफर होता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ मिनिमम ऑफ वन सेंडर एंड वन रिसीवर। द सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, जो संदेश भेजता है, एंड द रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स इट, जो संदेश प्राप्त करता है। मीन्स कम्युनिकेशन डजेंट स्टॉप विद जस्ट सेंडिंग द मैसेज। मतलब कि सिर्फ संदेश भेजने तक सीमित नहीं होता। वंस द रिसीवर गेट्स द मैसेज, दे माइट रिस्पॉन्ड, आस्क क्वेश्चन और शेयर द फीडबैक, कंप्लीटिंग द लूप, यू कैन से। रिसीवर जब संदेश प्राप्त कर लेता है
तो वह प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक दे सकता है, सवाल पूछ सकता है या अपनी राय दे सकता है, जिससे ये प्रक्रिया जो है आपकी, ये प्रोसेस जो है वो पूरा होता है. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. लेट्स से यू आर इन अ मीटिंग एट वर्क. आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं. यू प्रेजेंट एन आइडिया लाइक आई थिंक वी शुड लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ. योर कोलीग्स जो रिसीवर है आपके लिसन देन आस्क what marketing strategies do you suggest for the launch. This interaction is an example of two-way communication where feedback and further discussion occurs. आप एक विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है. जैसे मुझे लगता है कि हमें अगले महीने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या लॉन्च करना चाहिए. आपके जो कोलीग्स हैं यानी कि सहकर्मी हैं सुनते हैं और फिर पूछते हैं आपसे कि लॉन्च के लिए आप कौन सी मीटिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी सुझाते हैं. तो दैट इज़ देयर. वो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो हमारा कम्युनिकेशन है. The message shared in this process can be anything from the ideas, you can say, your imaginations, your emotions, or even the thoughts. Anything that can be conveyed from one person to another can be considered as a part of the communication. So always remember that communication is not just a one-sided thing. It involves your interaction, feedback, and the exchange of your ideas, your feelings and thoughts. ठीक है. ये जो ओवरऑल मैंने आपको बताया है, ये it's just a meaning of your communication. Now further we are moving towards the characteristics of an effective communication. अब आगे हम characteristics of effective communication समझते हैं, ठीक है. Now, the characteristics of your effective communication. First is your clear. Clear means you can say जहाँ पे clarity हो, ठीक है. Main ideas easily identified and understood here. The first character is your characteristics is your clarity. This means your main ideas should be easy to identify and understand. यानी कि पहली विशेषता है जो स्पष्टता होती है ना, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर. इसका मतलब है कि आपकी जो मुख्य बातें पहचानने और समझने में आसान होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू समवन, मतलब कि आपकी जो मुख्य बातें पहचानने और समझने में आसान होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप किसी को निर्देश दे रहे हैं तो आप यह नहीं कहेंगे कि वह वहाँ है उस चीज़ के पास. इसके बजाय आप कहेंगे यह टेबल पर है, आपकी बाईं ओर या आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ पे भी है, या खिड़की के पास है, विंडो के पास. If you are giving instructions to someone, you wouldn't say it's over there, yeah, near the thing. Instead of this, you will be going to say something like it's on the table to your left side or your right side. आप डायरेक्शन भी बताएंगे, नियर द विंडो, ठीक है. तो ये क्या है कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर है. नाउ द सेकेंड इज योर कंसाइज. कंसाइज क्या है आपका? गेट्स टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स और योर इमेजेस, ठीक है. Being concise means you communicate the idea in the shortest, clearest way as possible. You don't want to overwhelm your audience with too much your information. मतलब है कि आप अपनी बात को सबसे छोटे और स्पष्ट तरीके से बताएंगे. आप अपने दर्शकों को जो सुन रहे हैं कोई ज़्यादा जानकारी से ओवरवेल्म नहीं करेंगे, ठीक है. For example, instead of saying, I think that the meeting might be useful, maybe it could help us. वो हमारी हेल्प कर सकती है. I am not sure, just say. The meeting could be helpful. आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि meeting could be helpful. मुझे लगता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं हिंदी में इसी को एग्जाम्पल को शेयर करूँ, तो मुझे लगता है कि मीटिंग उपयोगी हो सकती है, शायद ये हमारी मदद कर सकती है.
मुझे यकीन नहीं है, ये पूरा बोलने के बजाय हम कह सकते हैं कि मीटिंग मददगार हो सकती है, यानी कि मीटिंग कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, तो हमारा मैसेज जो है वो कंसाइज है, अप टू द पॉइंट है हमारा मैसेज। तो हमें पहले तो क्लैरिटी पे ध्यान देना है और दूसरा हमें कंसाइज पे ध्यान देना है। ठीक है, मतलब स्पष्ट बोलना है और कम बोलना है। नेक्स्ट इज योर कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को हम हिंदी में कहते हैं ठोस संचार। इंक्लूड्स योर स्पेसिफिक लाइक दिस concreteness. Concrete communication means you provide specific examples or your clear explanations. मतलब है कि आप जो भी उदाहरण दे रहे हैं वह स्पष्ट हो, क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डिड वेल एट वर्क, आप क्या कह सकते हो? आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट 2 days बिफोर द डेडलाइन या 1 day बिफोर द डेडलाइन। यानी कि मैंने काम में अच्छा किया कहने के बजाय आप कह सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट को समय सीमा से 2 दिन पहले ही पूरा कर लिया। So that is clear, concise, and you can say that is concrete also. ठीक है, next one is your coherent. Information presented in a logical sequence. Logic होना चाहिए. This is about presenting your information in a logical, easy to follow order. Think of it like telling a story. मतलब है कि आप अपनी जानकारी को एक तर्क और आसानी से समझने योग्य क्रम में प्रस्तुत करेंगे। इसे एक कहानी सुनने जैसा समझें। ठीक है, मतलब कि आप पूरी कहानी बताएं, उससे अच्छा है कि आप एग्जाम्पल से उसको सही तरीके से बता पाएँ। आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो सही हो और लॉजिक हो उसके पीछे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एक्सप्लेनिंग हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, डोंट जम्प टू द एंड रिजल्ट, start with boiling the water, then adding a tea leaves and so on. उस प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि जब आप चाय बनाने का तरीका बता रहे हैं तो पहले आप ये नहीं कहेंगे कि लास्ट का रिजल्ट क्या बताएं को नहीं बताएंगे। आप क्या कहेंगे, पहले पानी उबालने से शुरू करेंगे और चाय की पत्ती डालेंगे और इसी तरीके से आप पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। Now the next one is your complete. Complete in the sense enough information so the audience can understand. Purnata, completeness, means giving enough information so that your audience can understand your message fully. मतलब है कि आप पर्याप्त जानकारी दें ताकि आपके जो सुनने वाले हैं, जो भी दर्शक हैं, आपका संदेश पूरी तरह से समझ सके। उन्हें समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर इसका एक एग्जाम्पल लें तो व्हेन एक्सप्लेनिंग हाउ टू कुक अ डिश, डोंट जस्ट से कुक द चिकन, यू शुड से कुक द चिकन अंटिल इट्स गोल्डन ब्राउन एंड रीचेज एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 165 डिग्री। जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। यानी कि जब आप किसी डिश को पकाने का तरीका बता रहे हों तब आप सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि इसको पकाओ या इसको जो है आप कुक करो। तो आप इसके बजाय आप कहेंगे कि उसको इतना पकाओ जब तक वह सुनहरा भूरा ना हो जाए। तो इट्स क्लियर कि वो उसको आपको भूरा करना है, ब्राउन करना है। ठीक है, या कितने टेम्परेचर पे बनाना है या कितना उसको गर्म करना है, 5 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे सो दैट कि सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो दैट इज देयर एंड वी से इट एज अ कंप्लीटनेस, पूर्णता। नाउ नेक्स्ट वन इज योर courteous, पोलाइट, यू कैन से योर प्रोफेशनल टोन, विनम्रता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज स्पीक इन अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन इवन इफ यू आर अपसेट और डिसअग्री। हमेशा एक विनम्र और पेशेवर स्वर में बोलें, चाहे आप गुस्से में हो या असहमत हो, फिर भी अपनी बात को बहुत विनम्रतापूर्वक आपको रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आइडिया इज डम, यू कुड से आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक वी शुड कंसिडर अदर पॉइंट्स, कि ताकि दूसरे को बुरा ना लगे।
ठीक है, ये विचार बेवकूफ़ी है, ये कहने के बजाय आप कह सकते हैं मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अन्य विकल्पों या अदर ऑप्शंस पर भी विचार करना चाहिए। तो व्हाट कैन बी देयर कि जो सामने वाला है उसको बुरा भी नहीं लगेगा एंड वो भी अग्री हो जाएगा आपके पॉइंट पे। तो दैट शुड बी देयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है करेक्ट, यानी कि सही होना। इन इंफॉर्मेशन वर्ड चॉइस और ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो करेक्टनेस इज अ की। मेक श्योर योर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड योर वर्ड्स चॉइस जो भी है आपकी, वो ग्रामर शुड बी करेक्ट। इफ़ यू आर शेयरिंग फैक्ट्स, डबल चेक देम, उसको दोबारा से चेक कर लें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो जानकारी है वह सही है और शब्दों का आप जो चयन करेंगे वो भी सही होना चाहिए। ग्रामर जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, सही हो, जिसमें आप सही तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है, दैट शुड बी देयर। मेक श्योर योर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई थिंक द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, से द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ठीक है, मुझे लगता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये बोलने के बजाय आप कह सकते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप ये बोलेंगे तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ कन्फ्यूजन कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। देन विद दिस लिस्टिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप जो भी सुन रहे हैं उसको आप समझने के लिए सुन रहे हैं और सामने वाला जो सुन रहा है वो भी उसको समझने के लिए सुन रहा है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, हमारा फोकस भी सही होना चाहिए और अटेंशन भी होना चाहिए। हम सामने वाले को बोल रहे हैं, सामने वाला तभी सुनेगा जब आप उसको सही तरीके से बता पाएंगे। एंड इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल शुड बी देयर। इमोशनली आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि सामने वाले को हर्ट भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हर्टिंग वे में नहीं देंगे आप उसे। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि संचार, और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, चाहे वो हम लिख कर रहे हो या बोल कर रहे हो। हमें इन दोनों चीज़ों में, हम जहाँ पे भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वहाँ पे हमें इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। दैट विल बी द इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, सही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करती हूँ और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको समझ में आया है, इफ़ यू आर क्लियर, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो हु माइट फाइंड इट हेल्पफुल। And don't forget to hit the notification bell so you never miss an update from us. आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे अगर आप नोटिफिकेशन ले लेते हैं तो। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पे भी कुछ और टॉपिक आप ऐड ऑन करना चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।